हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर एंड आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ IGSO फिजिक्स। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं कि जिससे बाकी स्टूडेंट्स एक बार मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। क्या आप लोगों को आज मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर से पहुंच पा रहा है? तो एक बार कंफर्म मेरे को कीजिए। ठीक है, आई ऑलरेडी चेक्ड इट। Yes, very thank you so much. Now I will continue today's session with a fantastic question. मैं इंतजार करता हूं कि आप सारे बच्चे एक बार ना सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाएं। चलिए देखो, लास्ट सेशन में मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी मैं उससे भी ज्यादा एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं आज के सेशन की। इसके बाद इसमें दो टॉपिक मैं आज आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। और ऑलमोस्ट आज के सेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेशन जो है वो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक को कवर कर लेगा। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, पहले ही मैं बता देता हूं, दैट इज द ग्राफ रिलेटेड पॉइंट, है ना। यानी कि जितने भी ग्राफ होते हैं उसमें वन डायमेंशन में जितने भी ग्राफ हैं वो सेशन बचेगा। और उस सेशन के लिए एक अलग से सेशन में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि कल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कल एक सेशन स्टार्ट होगा 2D। कल से हम लोग 2D स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन 2D। तो ग्राफ का जो पोर्शन है वो एक किसी भी दिन ग्राफ वाला जो भी टॉपिक है उसको एक सेशन स्पेशल टॉपिक बनाकर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ऑलमोस्ट अब तक कवर हो चुके हैं। जितने बच्चे हैं वो मैं यहां कवर अप करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस को अप्रोच करना मेरे तरीके से सीख लीजिए, तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये मानकर चलिए सरफेस है, अर्थ सरफेस। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया है। कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से फेंका गया है। अब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आएगा, और इस समय पर जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v। अब ये ऑब्जेक्ट जो भी टकराएगा सरफेस से, ये रिबाउंड होगा। क्या होगा? रिबाउंड होगा। आफ्टर रिबाउंड जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से टकराया था उसका हाफ हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन चेंज तो होगी ही होगी, बट ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड, बट v/2। लेकिन एक पॉइंट ये वेलोसिटी v/2 इतनी होगी कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर रुकेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, तब तक ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। बात को समझिए
कि किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया, सरफेस से टकराता है ऑब्जेक्ट, फिर वापस होता है। सरफेस से जब टकराएगा उस समय उसकी वेलोसिटी है v, लेकिन जब वो रिबाउंड करता है, ऊपर की साइड मूव करता है, तो रिबाउंड करने के लिए डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो v/2 है। और ये वेलोसिटी इतनी है कि एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर 15 मीटर ऊपर चढ़ के उसकी वेलोसिटी 0 होती है। एग्जैक्टली ये एक ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग ये काम कर सकते हो व्हाट, कि इस पॉइंट को A बना दो, इस पॉइंट को B बनाओ और इस पॉइंट को बना दो C। आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट दिस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया था, उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहूं कि एक आप इक्वेशन लगा सकते हो B2C, क्योंकि आपको U तो नहीं पता, लेकिन आपको ये वाली डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो इसके थ्रू आप ये वाला निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात है नहीं। कैसे कि हम लोग यहां पर देखो, शॉर्ट में करा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। B2C, वी विल डिस्कस जर्नी ऑफ B2C। B2C में C पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। 0 का स्क्वायर कर लो तब भी 0 आएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी इस जर्नी के लिए, कौन सी? B2C जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v/2 थी। स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ठीक है। अब इक्वल्स टू 2as, तो 2 माइनस का g, माइनस के g की जगह पर सीधा मैं उसकी वैल्यू ले रहा हूं -10 मल्टीप्लाइड बाय h कितना है? 15। h कितना है? 15। बोलो बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आप विजुअलाइज कर पा रहे हो v², इट इज 4, इट इज 20। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 एंड दिस इज द 300, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट v² इक्वल्स टू 1200। कितना? 1200। इसको आगे सॉल्व मत करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब यहां पर ये जो v है ना, इसका स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। किसकी? इस v की वैल्यू आ चुकी है भाई, थोड़ा समझ लो इधर। किसकी? इस v की वैल्यू आ चुकी है। तो सोच लो, इनिशियल नहीं पता लेकिन आपको अब फाइनल पता है। इनिशियल नहीं पता, A to B जर्नी में आपको इनिशियल नहीं पता लेकिन अब फाइनल पता है। भाई फाइनल पता है या नहीं पता? तो आप एक काम करिए, A to B कितना? A to B इट इज v² u² इक्वल्स टू 2as लगा सकते हो। फिर दोबारा से इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं, कोई भी बड़ी बात उसमें नहीं है। इस बार फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इस v² की वैल्यू यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दैट इज 1200। ये u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू माइनस का 10, s की वैल्यू माइनस का 15। माइनस का 15 क्यों? क्योंकि यहां से जब इनिशियल आ रहा है तो अब ये डाउनवर्ड आ रहा है ना। ओके चलिए, देन u² it is minus positive and it is also, भाई रुको कितना? कहीं दिक्कत है क्या? 20, हाँ 300 और यहां पर 1200 रहने दीजिए।
यू स्क्वायर इक्वस टू बोले तो 900। ये इधर गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो, यू की वैल्यू प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड आ रहा है, माइनस लगा दो, सिंपल है, गेम ओवर। क्या क्वेश्चन समझ में आ पाया? इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए तरीके से सोचोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चंस में फंसे रहोगे कि कैसे सॉल्व करना है। बट एक ही चीज याद रखिए कि जो पॉइंट आपको नोन है, जरूरी नहीं है कि स्टार्ट से एंड जाना है, एंड से भी रिवर्स किया जा सकता है। आप चीजों को कैलकुलेट करना आपका काम, हमारा नहीं। लेकिन आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैराथन सेशन विल बी? अरे नहीं भाई, मैराथन सेशन हमने रखा है कि जितने भी इस 1D से छोटे मोटे टॉपिक बच रहे हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चंस जितने भी बचे हैं वो आज खत्म कर लेंगे, कल हम लोग 2D स्टार्ट करेंगे, है ना। ये सेशन एग्जैक्टली जो था वो कल के लिए था, यानी कि जो हमारा कल दिन गया है। यहां पर कोई टेक्निकली इश्यू था जिसकी वजह से क्लास में स्टार्ट नहीं कर पाया, क्लास स्टार्ट हो ही नहीं पाई। आफ्टर दैट क्लास को रीस्केड्यूल करना पड़ा, तो क्लास आज हम लोग लेकर आए हैं। लेकिन ये सेशन हार्डली 1 से 1.5 घंटे का ही हो पाएगा, क्योंकि टाइम का मेरे पास बाउंडेशन है, दैट्स वाई। बट कल जो होगा वो 2D स्टार्ट करेंगे। शायद आज मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं कि एक टॉपिक मेरा बच जाएगा, जिसको मैं ग्राफ से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसके लिए एक डेडिकेशन सेशन डाल दूंगा, यानी कि एक प्रॉपर सेशन, उसमें केवल ग्राफिकल रिलेटेड टू द ग्राफ। जब आपका 2D भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेशन डाल दूंगा, 1D और 2D कंप्लीट है, फिर उसमें ग्राफ का एक सेशन डाल के ग्राफ तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीक में आपकी 2 क्लास होंगी, एक ट्यूसडे और एक सैटरडे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक है उसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोटा से हैं या कोटा नियरेस्ट हैं, वो लर्निंग फेस्टिवल में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। वो आकर यहाँ इनरोल करें, पढ़ाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उस वीक में मैं केवल 2 ही क्लास ले पाऊंगा YT पर। तो वो YT पर जो सेशन होंगे वो एक 1 आवर 15 मिनट के नहीं होंगे, वो सेशन एटलीस्ट 2 आवर्स के होंगे। यानी कि मेरी क्लास 5:30 पर स्टार्ट होगी, तो एटलीस्ट वो क्लास 7:30 तक चलेगी, ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्योंकि 2 ही क्लास मिल रहे हैं तो उसमें क्लास का ड्यूरेशन मैं इंक्रीज कर लूंगा, बट बाकी का जो थर्सडे वाला क्लास है वो नहीं हो पाएगा। ये मैं इन्फॉर्म आप लोगों को अभी कर दे रहा हूं। भाई बिल्कुल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपके लिए सिलेबस के रिगार्डिंग में बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर हम दे चुके हैं। जब ये फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था तो उसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ए बी की वैल्यू क्या भाई, ए बी की वैल्यू क्या है? ये वाली जो हाइट की बात कर रहे हो क्या? हाइट सेम ही है, मतलब दोनों इक्वल है भाई। ये सी पॉइंट मैंने नीचे इसलिए बना दिया क्योंकि इतना डिफरेंस यहाँ पर वो नहीं था, है ना, स्पेस इतना था नहीं। लो इसको ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से है कि वो जिस हाइट से फेंका गया है उस हाइट तक रीच कर जाता है, यानी कि 15 मीटर तक ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे आप लोग। आज बहुत बड़ा मिथ जिसको आप लोग लेकर चलते हो उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। एंड
इसको जितना केयरफुली आप लोग पढ़ सकते हो पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूजिंग पॉइंट, सॉरी इसी पॉइंट में कंफ्यूजिंग रहते हो, हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हो इसमें। कंडीशन ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। देखिए आप लोग यहां एक पॉइंट को विजुअलाइज करोगे तो मैं उस पॉइंट को लेकर आऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर चलिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने से? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये मानकर चलिए कुछ ऐसे है। तो अब वेक्टर में आप लोग सीखे थे इस बात को कि एक का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। ये वेक्टर में मैंने चीज आपको समझाई थी, शायद से आप लोगों को याद हो, और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं 2D में पढ़ेंगे, अभी जो 1D में आप लोग 1D पोजीशन में जो पढ़ते हो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर चलिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं केस 1 में। क्या? केस 1 में, जहां पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज जीरो। दैट इज जीरो। दैट इज जीरो। बोलो बात समझ में आई क्या? अब केस नंबर 2 क्या कहता है वो थोड़ा समझना भाई, कि यहां पर थीटा जो है वो 180 होगा। कैसे? कि मानकर चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? नेट एक्सेलरेशन। अब देखो जो एक्सेलरेशन टर्म यूज किया है ना, तो कोई ये मत कहिएगा कि सर एक्सेलरेशन जो है सर ये नेट एक्सेलरेशन है या कौन सा एक्सेलरेशन है। इसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि एक फोर्स इधर से भी लगाया जा रहा है, एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, तो जो इधर से फोर्स लगाया जा रहा है वो शायद इसकी डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो शायद ज्यादा होगा, इसलिए ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो सिंपल आप लोग जानेंगे नेट एक्सेलरेशन इज गिवन हियर। क्या? नेट एक्सेलरेशन दे रखा है। ओके, तो आप लोगों को इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स कि किस किस केस में स्पीड अप होगी, किस केस में स्पीड डाउन होगी। चलिए अब हम लोगों को कुछ एक पॉइंट पर डिस्कस करना है। अब देखो, मानकर चलिए केस 1, क्या? केस 1। केस 1 में आपने देखा कि जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। किसी भी ओरिजिन पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है तो हमने बोला कि इट इज वेलोसिटी पॉजिटिव। उसके साथ साथ कह दिया कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्या है? उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होगा इस केस में? होगा एक्सेलरेटेड मोशन। बट इसी का दिस इज द फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट वन, सॉरी इसको ए बना देते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इसको ए बना दिया। इसी के बी सेकंड कंडीशन ले सकते हैं। केस वन में दो कंडीशन हो सकती है। अब मानकर चलिए मैंने कहा कि वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। सर बोले थोड़े दिमाग में घुसी नहीं बात। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया, वेलोसिटी इज नेगेटिव इन डायरेक्शन। अब आप लोग जानते हो जी पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था यहां पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यू विल टेक नेगेटिव। एंड यू ऑल्सो नो कि एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव है। तो इस केस में आप लोग देखते हो कि भले ही ऑब्जेक्ट को आप इनिशियली जीरो वेलोसिटी से फेंको, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। क्या आप लोग इसको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहेंगे? यस सर कहेंगे। इसी को स्पीड अप का कॉन्सेप्ट भी तो कहते हैं। हाँ सर, इसको स्पीड अप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक मिथ पाल रखी है, व्हाट, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मीनिंग स्पीड अप नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जो पढ़ाया गया वही तो पढ़ोगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मीनिंग स्पीड अप हो ही नहीं सकती, लेकिन यहां तो आपको स्पीड अप हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड अप, एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो बात समझ में आई क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम केस सेकंड वाला जो कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा सर, इसको समझाएं क्या, समझाने की नीड है क्या? देखो अगर आप लोग इस पॉइंट को समझना चाहते हो तो आप ये समझिए कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, और यहां आप लोग देख रहे हो कि इट इज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो आप लोग सेकंड केस इस तरीके से रिलेट कर पाए दोनों कंडीशंस में। तो यहां भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां भी वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। चलिए अगला पॉइंट, इस केस में आप लोग देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने बोला कि यहां पर वेलोसिटी जो है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन जो है दैट इज नेगेटिव। इस बार वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब v इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। अब आप लोग देख पा रहे हो ये केस 180 का है क्या, कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में आप क्या कहोगे कि बॉडी एक्सेलरेटेड करेगी? नहीं भाई, इस केस में बॉडी जो है वो रिटार्ड करेगी। क्या करेगी? रिटार्ड करेगी। या ये कहूं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या ये कहूं कि स्पीड डाउन होगा। वन मोर थिंग, इस बार आपने बोला कि वेलोसिटी इन नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कैसे सर? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस बार वेलोसिटी हमने ले लिया इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन क्या है? दैट डायरेक्शन। तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी क्या होगा? रिटार्ड होगा। रिटार्ड होने का मीनिंग स्पीड डाउन होगी, मतलब रिटार्डेशन, स्पीड डाउन, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्डेशन एंड स्पीड डाउन, या फिर एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई क्या? किसी को कोई भी
आपको इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो भाई लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। अब तक तो नहीं, चले। अब यहां पर एक पॉइंट ऐड करिएगा, इफ पार्टिकल इज retarding, if particle is retarding, और रिटार्डिंग ही लिख लेते हैं, एक ही पॉइंट है, या फिर डी एक्सेलरेटिंग, कुछ बात एक ही होती है, डी एक्सेलरेशन, इट्स मीन दैट acceleration and velocity, acceleration and velocity have opposite side. Have opposite side. जैसे कि आप लोग जानते हो, किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया, बट डायरेक्शन क्या है, रिटार्डेशन। तो एक पॉइंट पर आप लोग जाकर देखोगे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर देन ऑब्जेक्ट नीचे आता है, फिर देन ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डाउनवर्ड। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बोलो, तो अपवर्ड जर्निंग में, इस जर्नी में आप क्या करोगे कि स्पीड डाउन, इस केस में आप लोगों ने देखा कि स्पीड डाउन हो रहा है, एंड इस वाले केस में स्पीड अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आता है। तो आज से नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते ही आप लोग ये जवाब मत दीजिएगा कि कभी भी रिटार्डेशन हो रहा है। वी विल चेक कि जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव है, उसके साथ साथ कहीं वेलोसिटी भी तो नेगेटिव नहीं है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, इट मींस वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव, दैट मीन कि स्पीड अप होगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट और, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट हमने किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन को देखते हुए समझा। मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। सेकेंडली एक और मैंने बात वहां पर बोली आप लोगों को कि एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होने से वेलोसिटी का इंपैक्ट क्या आएगा? तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इसके लिए आपको पॉइंट समझना है क्या कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन का मीनिंग ही यही है, वेलोसिटी में चेंज आना। एक्सेलरेशन कम हुआ है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये फैक्टर नहीं लगेंगे। मीनिंग जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक्सेलरेशन पहले ज्यादा था, उसके बाद एक्सेलरेशन कम हो गया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे कि इस बात को हम लोग सर समझ नहीं पाए, कोई बात, मानकर चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है। किससे स्टार्ट करता है? रेस्ट से स्टार्ट करता है। पहले इस पर एक्सेलरेशन लगता है, इसकी
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आफ्टर सम टाइम हमने इस पर एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम इस पर जो एक्सेलरेशन था वो हमने इतना कर दिया। अब यहां आप लोग देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली कम होता चला जा रहा है। क्या? एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली कम होता चला जा रहा है, लेकिन इस केस में बेटा याद रखिएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग और भी पॉइंट समझना है भाई। इट इज एक्सेलरेशन, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ इस बार मैंने लिया। अब मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि इस केस में स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा, स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा। तो आप कहोगे सर आई डोंट नो, या फिर मुझे लगता है कि यहां पर ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि सर स्पीड डाउन होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बट मैं कहता हूं कि बेटा दिस स्पीड विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। व्हाट? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ या ना? वाई एक्सिस पर अपवर्ड पहले ज्यादा था, एक्सेलरेशन कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट अभी ओरिजिन पर नहीं पहुंचा, जीरो नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, बट पॉजिटिव है। वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। इस केस में कहोगे कि वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। इन दैट केस वन अनदर केस स्पीड दिस। ये ग्राफ है, याद रखिएगा, ये पाथ नहीं है। तो आप लोग इस ग्राफ को कुछ ऐसे समझें। अब वन मोर थिंग, मैंने एक और ग्राफ लिया। दिस इज द वाई और दिस इज द एक्स, और वाई एक्सिस पर मैंने लिया है एक्सेलरेशन, इस पर लिया है वेलोसिटी। अब एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, है ना? एक ग्राफ है दिस वन लाइक दिस। अब इस केस में आप लोग क्या समझते हो? क्या आपको समझ में आ रहा है? स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा? बताओ। आप सभी से जानकर फिर तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। भाई इस केस में क्या होगा? स्पीड डाउन होगा। क्यों? उसका रीजन है कि मानकर चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस केस में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी इज नेगेटिव। बोलो बात समझ में आएगी? देन स्पीड स्पीडिंग डाउन। क्या स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन का कंप्लीटली टॉपिक आप समझ पाए हैं? यदि कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क राइट नाउ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग एक नया पॉइंट भी स्टार्ट करते हैं।
बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और मैं किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, उस डायरेक्शन में एयर का फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एयर का फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है या फिर आपके मूव करने की डायरेक्शन में लगता है। आई वॉन्ट टू नो इट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन से आता है ये कॉन्सेप्ट, आपको वो चीज याद रखनी है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हो, एयर का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब एयर जो है आपके ऊपर फोर्स डालता है, तो इसका मीनिंग एक और है कि फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे समझिएगा, एक सिचुएशन दी गई है जिसको आपको समझने की जरूरत है इस समय पर। मानकर चलिए ये ग्राउंड सरफेस है, और इस ग्राउंड सरफेस से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते हुए देखा। अब वो किसी एक पॉइंट पर रुकता है, रुकने के बाद क्या होता है, डाउनवर्ड आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, देन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है। इस केस में मानकर चलिए इससे जो एच हाइट है वो एच हाइट यहां कवर करेगा, और एच हाइट ऊपर से नीचे आएगा तब भी एच हाइट कवर करेगा। लेकिन हमें से कोई मतलब नहीं, हम पहले एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए एयर जो है वो फोर्स लगा रही है, एयर फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। यदि एयर फोर्स लगाती है तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एयर का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देन ये ऑब्जेक्ट मानकर चलिए ऊपर मूव कर रहा है, तो आप लोगों को एक पॉइंट यहां पर विजुअलाइज होगा कि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो एयर इसको नीचे दबा रही होगी, तो इस पर एक और फोर्स लग रहा होगा जो कि है एयर का फोर्स। किसका फोर्स, एयर का फोर्स। अब एयर का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा भाई, तो एयर का फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट यदि ऊपर जा रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, तो एक और इस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, एयर का फोर्स। और एयर के फोर्स से भी तो एक्सेलरेशन लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर। वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा ऊपर रहा है। बोलो बात समझ में आई। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगा, ये एक्सेलरेशन लगा किसकी वजह से बेटा, एयर की वजह से। किसकी वजह से, एयर की वजह से। ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकता है, फिर ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी 0 होती है, फिर देन वो नीचे मूव करता है। अब ये ऑब्जेक्ट जब ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, ऑलवेज डाउनवर्ड। बट इस बार ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इस पे फिर दोबारा एयर जो है वो फोर्स लगाएगी। और एयर अगर ये फोर्स लगाएगी तो इसका एक पॉइंट ये भी है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो एयर के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस और नो, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसके, एयर की वजह से। जो एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यदि मैं इस पॉइंट पर आप लोगों को टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो दैट इज a प्लस जी या फिर g प्लस ए, या आप यही लिखोगे, बट मैं इसको g प्लस ए लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है। टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो g है उसमें से एयर का हम लोग एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे।
बोलो बात समझ में आई क्या? किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। ये g+a क्या है? नेट एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो नेट एक्सेलरेशन। ऊपर जा रहा है तो g+a और नीचे आ रहा है तो g-a। बोलो बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन? देन यू कैन आस्क। भाई डायरेक्शन तो देखो, माइनस क्यों नहीं लिखा उसका एक रीजन है, समझ लो। हमने एरो बनाए हैं, एरो तो खुद डाउनवर्ड को दिखा रहा है ना, तो हमने इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है उनको ऐड कर लिया। और जब इसको लिखोगे तो डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही रहेगी ना, अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा ना है, डाउनवर्ड ही डायरेक्शन। इसमें भी लिखोगे तब भी माइनस ही है, दोनों केस में माइनस ही होगा, माइनस थोड़ी ना चेंज हो रहा है। बोलो। उम्मीद करता हूं मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सॉरी मेरा पॉइंट आप समझ गए हैं। तो आप लोग यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ एयर, फोर्स ऑफ एयर अगेंस्ट ऑफ वेलोसिटी, अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑलवेज। अब क्या जो ये सिचुएशन हमने अभी पढ़ी है इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें? इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें? बताओ बताओ, बोलो। मैं इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। मानकर चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट सरफेस से h हाइट तक जाता है और उस हाइट तक जाने के बाद इसकी इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 होती है। आफ्टर दैट ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है, इट इज ऑल्सो फिर h हाइट ही कवर करेगा। ऊपर जाने में मानकर चलिए कि इसने t1 टाइम लिया और नीचे आने में जो इसने टाइम लिया दैट इज t2। नीचे से ऊपर जाने में इसने टाइम जो लिया दैट इज द t1, ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लिया दैट इज द t2। अब मैं आपसे कहता हूं कि t1 t2 का रेशियो बताओ। क्या बताओ? t1 t2 का रेशियो बताओ। टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ डेफसेंट, दोनों का रेशियो बताओ। तो क्या आप लोग बता सकते हो? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। देखो कल या फिर नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि फिजिक्स में आप लोग अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से फोकस्ड करके पढ़ाई करो जिससे कि आप लोगों के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हों। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से सारी चीजों को चलाना चाहते हैं, तो भाई बड़ा मुश्किल होता है चीजों को समझ पाना। आप लोगों का टोटल जितना भी सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, आपने अगर 80% सिलेबस कर लिया अकॉर्डिंग टू अस, जितना किया उसमें परफेक्शन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप ये सोचो कि सर मैं तो एक पैर इसमें भी रखूं, एक पैर इस जगह पे रखूं, तो कभी कुछ भी नहीं होने वाला। भाई थोड़ा सा मैं वेट करूंगा क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। प्लीज वेट, अलाउ सम टाइम, प्लीज वेट।
हेलो सर, वो सेकंड फ्लोर पर किसी ने एमसीबी वगैरह डाउन कर दिए हैं। हाँ सर, हाँ। भाई देखो, भाई थोड़ा वेट करिए क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आप सभी को? ना, ओके, वेल एंड गुड, प्लीज वेट। यस, ना, ओके। एटलीस्ट आप लोगों को इतना टाइम मिल चुका है कि क्वेश्चन को आप लोगों ने अप्रोच किया होगा। क्या क्वेश्चन आप लोगों ने अप्रोच किया होगा? हाँ, नहीं, एमसीबी डाउन आई थिंक। चलो, ओके, नाउ अब देखिए, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, इससे आप लोग देखते हो कि देखो अपवर्ड, इस बार हम क्या करते हैं, अपवर्ड। तो अपवर्ड के लिए आपको अपनी नई कंडीशंस के साथ मूव करना है। जो चीज मैंने आपको गिवन किया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो, सेकंड इक्वेशन अगर मैं सेट करूं, सेकंड इक्वेशन, देन मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी की नीड होगी। अब देखो कमाल देखिएगा आप लोग, काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने आपको 3 नहीं 5 लिखाई है, और एक और बात करूं तो मैंने 6 लिखाई है। अब आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन में जो मैंने आपको लिखाई थी, सेकंड इक्वेशन में 2a 2b 2c 3 इक्वेशंस हम लोगों ने करी। अब आपको याद होगा जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगाते हो। यदि आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो उस केस में vt माइनस का हाफ ऑफ at स्क्वायर लगाते हो क्या? तो समझ में आया इंपोर्टेंस ऑफ द इक्वेशंस। जो आपको समझाई है वो ऐसे ही नहीं समझाई, हल्के में मत लीजिए। अब जिन्होंने पढ़ी नहीं वो सोचे सर ये क्या बात चल रही है, ठीक है भाई ऐसे ही सोचिए, फिर यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही सोचो, जिसके बाद आप वीडियो देखोगे तब आओगे इधर। तो सोचिए, इस बार इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता मेरे को, फाइनल पता है, तो कमाल व्हाट कि s इक्वल्स टू vt माइनस का हाफ ऑफ at स्क्वायर। याद है क्या? भूल गए? याद है ना? हाँ सर। अब ये ऊपर जा रहा है तो बेटा h लिखूंगा, हाँ या ना? v कितना है भैया? 0 है, तो कोई बात नहीं 0 लिख डालो। इसके बाद माइनस का साइन रहने दीजिए, यहां पर हाफ लिखिए, और इस बार यहां g प्लस a दोनों का एडिशन ऊपर जाने के समय पर, एंड दैट इज t स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? सॉरी टी नहीं, t1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और यहां से h आएगा g प्लस a दैट इज t1 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर दीजिए, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब डाउनवर्ड के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, किसके लिए? डाउनवर्ड के लिए कनेक्ट करते हैं सेम। अब आप लोगों को गेम खेलना है भाई, यहां लगाइए और दोबारा भी यही लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इस बार डाउनवर्ड आने में फाइनल नहीं पता आपको, आपको पता है इनिशियल। फिर से आ जाओ 2a पर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर।
बोलो यस और नो। अब इस बार डाउनवर्ड आ रहा है, माइनस का एच लूंगा, यू जीरो हो गई क्योंकि यहां से जर्नी अब नीचे आ रही है, तो ये वाला पोर्शन जीरो प्लस प्लस हाफ और माइनस, अब देखो माइनस जी माइनस का ए दैट इज T2 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो, ऐसा ही होगा कुछ। माइनस इधर आएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, देखो माइनस आगे आ गया, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो कैन वी राइट लाइक इट, यस और नो। बोलो मजा आया क्या? बोलो 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 भाई। नहीं सर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कभी नहीं आएगा। तो T1, अब देखो इससे एक और काम कर सकते हैं, व्हाट, T1 T2 मतलब बेटा H जाने में और आने में दोनों टाइम पर इक्वल है क्या? हाँ सर इक्वल है, चेंज थोड़ी नहीं हो रही है H। तो एक बात बताओ, यहां पर H एंड H इक्वल, देन मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ G प्लस A T1 का स्क्वायर, इधर लिख सकता हूं बाय 1 एंड 2, देन हाफ ऑफ G माइनस का A दैट इज स्क्वायर। बोलो अब इस केस में T1 बाई T2, हाफ से हाफ कैंसिल, T1 T2 को इधर ले आया, अब G माइनस ए और ये जाएगा G माइनस ए, डाउनवर्ड जाएगा। बोले सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिएगा अप्रोच लगाइएगा, बेसिक मैथ्स में इतना टाइम मैंने आप लोगों को दिया था, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल सकता, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि मैंने क्या किया है, कैसे एक पॉइंट को दूसरी साइड लेके गया हूं, कैसे रूट लगाया। अब आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? वन मोर थिंग, आपको इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। आप ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहां पर सिंगल चॉइस के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये हो सकता है ये हो, और इसके साथ साथ आपको मिला आंसर, आप लोग हो गए खुश। T1 T2 का रेशियो ऑप्शन मिला, आ गया लगा के, चलो भैया इतने से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, हो सकता है उस जगह पर ऑप्शन में ये दे रखा हो कि T1 T2 का रेशियो एक से छोटा आएगा या एक से बड़ा आएगा या फिर जीरो आएगा। बोलो ये तीन ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये रहा, T1 T2 का रेशियो एक से ग्रेटर होगा क्या, T1 T2 का रेशियो एक से कम होगा क्या, T1 T2 का रेशियो जीरो होगा क्या। तो हो सकता है ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आएगी? तो इस ऑप्शन के साथ साथ दूसरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बोलो बोलो बोलो। सर दूसरा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है दिस, कि इसकी T1 T2 की जो रेशियो आए, रेशियो की जो वैल्यू आएगी, ये ऑलवेज 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 क्या होगी? बोलो बोलो बोलो, ये ऑलवेज 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो डिनोमिनेटर G में से कोई भी वैल्यू माइनस करी और इसमें G में से वही वैल्यू माइनस हो रही है। देखो इधर G माइनस ए किया और इधर G प्लस ए किया, हो सकता है G 10 है, A की वैल्यू 3 हो, तो यहां पर तो 7 हो गया, और हो सकता है यहां पर 10 प्लस 3 13 हो गया। तो 7 में 13 से डिवाइड किया तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी ऑलवेज। तो क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को ये ऑप्शन भी मिल सकता है। आप लोग कुछ इस तरीके से तैयारी करें कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ऑप्शंस को चेक करिए, उसके बाद आप लोगों को अपने आप को नए पॉइंट पर लेके जाना है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आगे के लिए रख सकते हो, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा है और उसके साथ साथ ये आपको एक क्वेश्चन भी गिव कर रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? भाई यार सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो यार सेशन, सारे बच्चे एक बार लाइक करो सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आप चलो अपूर्व का एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, है ना?
एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें बेटे? एवरेज वेलोसिटी बच्चा भी निकालेगा कैसे? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम लगा दो, निकल के आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे हैं सर v1 v2 दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ गई। निकालते हो क्या ऐसे? निकालते हो क्या? हाँ सर निकाले हैं, 1-2 बार निकाले तो हैं ऐसे, कोई बात नहीं, निकालते हो आप लोग। लेकिन आपको याद होगा ये कंडीशन केवल तब वैलिड होती है जब हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर होते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, बहुत अमेजिंग पॉइंट के साथ मूव कर रहे हैं। एक 15 मिनट लगेंगे सर, चाहो तो निकल जाओ, 15 मिनट लगेंगे, आप निकल जाओ। हाँ चलिए अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट समझ में आए। अब आपको याद होगा बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन भी आप सीखे थे, और भी बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हो। बट कई बार जब काइनेमेटिक हम करते हैं देन काइनेमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, लेकिन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स एक अलग से आपको पढ़ाया हुआ है, तो जरूरत है नहीं। जब भी एक्चुअल में ऐसा हम इसलिए करता हूं मैं कि आपको जब भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने की नीड हो तो ऐसा नहीं कि आपको लेसन्स सर्च करने पड़ रहे हो, आप सीधे जाओ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो, उसके बाद आप सारी चीजों को फ्लो में लेके चलो। बट जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो उसका कोई यूज अभी तक देखा नहीं आपने, तो आप कहो सर काहे पढ़ाया, हमारा टाइम वेस्ट किया क्या? नहीं बचवा, टाइम वेस्ट नहीं किया। क्यों? उसके आगे कुछ है, थोड़ा देखो इधर। मानकर चलिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वेलोसिटी v, इसको क्या लिखते थे हम लोग? बोलो बोलो बोलो। इसको हम लोग लिखते थे ds/dt। बोलो ऐसा ही कुछ लिखा था क्या? दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी एंड इसको हमने dv/dt लिखा था। क्या लिखा था? dv/dt लिखा था। dv/dt, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन। लेकिन ये वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कौन सा वाला? ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वेल इंस्टेंटेनियस। लेकिन बहुत क्या संयोग है, मेरे सामने एक क्वेश्चन किया, सर एवरेज वेलोसिटी निकालना बताओ, कैसे निकालते हैं? और मैं उसी टॉपिक पर मूव करने जा रहा था। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका भी हम लोग सीखे हैं, और इसके लिए प्रॉपर नोटेशन हमने करी है। देन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो बहुत अच्छे से याद होगा कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं, और ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको ये वाला टर्म बहुत अच्छे से याद होगा कि फाइनल वेलोसिटी में से, किसमें से? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है, टाइम से, टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। बोलो ये बात सभी को याद है। एक और चीज अगर अब मैं यहां पे ऐड करा दूं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? dp, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम। ये क्या है नहीं जानना, बस समझ लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एंड इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन।
रेट इन चेंज इन, सॉरी रेट ऑफ ऐसे करिएगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, एंड इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब सर ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं, क्यों हम लोग रिवाइज कर रहे हैं? भाई ऐसा हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मैं अब आप लोगों के सामने डिफरेंशिएशन का यूज करने जा रहा हूं। किसका? डिफरेंशिएशन का यूज करने जा रहे हैं। सर प्लीज आंसर मी, क्या मैं आपके चैनल पर आईआईटी जेईई की तैयारी होती है? भाई आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए आपको एक काम करने की जरूरत है, फटाफट से जाइए कोटा पल्स जाकर सर्च कर लो, फटाफट से मिल जाएगा, कोटा पल्स फॉर जेईई, है ना। जाओ जल्दी 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 जाओ, है ना। कोटा पल्स बाय अनअकैडमी आप सर्च कर लो, जाइए पढ़ाई करना चालू कर दीजिए विदाउट एनी डिले। ठीक है, ठीक है, मिला भाई आंसर? मिला क्या? मिला। चलो ठीक है। अब देखो, अब ऐसा क्या होगा कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अब आप लोग एक पॉइंट मैं आपसे कहूं कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी जाए, किसी ऑब्जेक्ट की इस बार आपको पोजीशन तो दी जा रही है, बट ये जो पोजीशन है आप लोगों को किसके? फंक्शन के फॉर्म में दी जा रही है। कैसे? फंक्शन के फॉर्म में दी जा रही है। हो सकता है, फंक्शन क्या होता है कि आप टाइम की वैल्यू डालो, उसकी वैल्यू निकल कर आए। फंक्शन भूल गए? याद है ना सबको कि व्हाट इज द फंक्शन, कि आप एक वैल्यू डालो और कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे y इक्वल टू समथिंग x के टर्म्स में दे रखा है, x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकलती आएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? यस। चलिए अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन के थ्रू समझना है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, position of a particle moving along the x-axis is given as x equals to 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस का 4 where t is टाइम। देन आपको कुछ फाइंड करना है और फाइंड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है भाई, देखते जाओ पॉइंट निकालने कितने हैं, क्या क्या निकालना है आपको बोला जा रहा है। अब देखिए, सोचिएगा कि डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं पढ़े हम लोग। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है कब? जब टाइम 2 सेकेंड्स हो। बी पॉइंट आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल t0 to t 2 seconds
सी ऑप्शन, नाम नहीं बताऊंगा ये क्या लिखा है मैंने, T0 से T2 सेकेंड्स। डी ऑप्शन आपको फाइंड करना है, दिस वन एट T = 2 सेकेंड्स। ई आपको फाइंड करना है, दिस एट T = 2 सेकेंड्स। एफ फाइंड करना है, T0 to T = T2 सेकेंड। निकालो भाई लोग। भाई देवयान, ए वाला ऑप्शन गलत, ए वाला ऑप्शन गलत। ठीक है भाई, बी वाला भी गलत। नहीं, बी वाला सही है बी वाला सही है क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो, कराऊंगा भाई, कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, करेंगे। बी वाला तो सही है, बी सही है, बी इज राइट नाउ। भाई सेशन लाइक करते रहो और शेयर करते रहो भाई लोग, है ना। भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं गौरव जी, मैंने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, आपको अप्रोच करना है। मैंने इस तरीके को क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं कि जब बस स्टार्ट कर रही है और कोई इंसान कितना पीछे है। भाई एक बात बताओ देवयान जी, बोलो बताओ, कराएं क्या? बोलो कराएं क्या? बोलो बोलो बोलो, कराएं या नहीं कराएं? ऐसे क्वेश्चंस अपने सेशंस में मैंने कराए हैं कि कोई इंसान कहाँ पर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसने स्टार्ट किया है एक्सेलरेशन से, कोई ऑब्जेक्ट पीछे, कोई इंसान पीछे खड़ा हुआ है, देन वो इसको किस पॉइंट पर जाकर मिलेगा, कब मिलेगा, या फिर उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमने कराई हैं।
चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, समझते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है, समझना एक फंक्शन दे रखा है दैट इज 3t² प्लस 6t माइनस का 4। ए ऑप्शन में क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है ऑफ द पार्टिकल एट t2। अब देखो, अब आपको पूछा है t2, पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन में आपको सिंपल क्या करना है, 3t टाइम की जगह पर 2 रखना है, पोजीशन बतानी है तो सिंपल। अब देखो सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखेंगे तो टोटली टाइम वेस्ट होगा, सीधा मैंने उसको कर दिया, कैसे होगा सॉल्व। अब उसने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t0 से t2 सेकेंड तक कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बेटा देखो पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर टाइम इनिशियल जो निकालोगे वो कितने पर निकालोगे, t0 पर निकालोगे, पहले 0 पर कितना था, तो आप 0 पर जैसे ही निकालोगे तो x इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, यहां पर t0 पूरा 0 हो गया, इनिशियल कितना हो गया माइनस का 4। अब इस तरीके से x फाइनल यानी कि फाइनल पोजीशन निकालोगे, तो फाइनल पोजीशन कितने पर निकालनी है, 2 टाइम 2 सेकेंड्स पर निकालनी है, कितने पर, 2 सेकेंड्स पर। तो फाइनल पोजीशन निकालोगे तो दिस इज द 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 4 और दैट इज 20 मीटर, दैट इज 20 मीटर। अब आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, आर एफ माइनस का आर आई यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, तो दैट इज 20 माइनस का 4, इट इज 24 मीटर। बोलो बात समझ में आई क्या, मजा आया। सर ये तो बच्चों वाला था लेकिन हम अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, हमें समझ में नहीं आता कैसे करते हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हमने नहीं किया, तो जाके चुपचाप कर लो। अब इसके बाद उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी बतानी, भाई एवरेज वेलोसिटी बतानी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होता है, तो ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है ना, कि सर ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, सर इनिशियल निकालना है कि इसको डिफरेंशिएट कर दें या फिर कुछ कर दें, ज्ञान नहीं लगाना भाई। क्या करना है देखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 24। अब टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम बोलो सर टोटल टाइम 0 से 2 तक के लिए 2 ही सेकंड तो हो रहे हैं, तो इट इज ओनली 12 मीटर पर सेकंड। बोला आया क्या सर, ये तो एक मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर के क्वेश्चन है। हाँ भाई हमने कब बोला कि बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है एट 2 सेकंड पर, कितने पर, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर, कितने पर, 2 सेकंड्स पर पूछी जा रही है। तो अब वो ये कह रहे जब आपकी 2 सेकंड हुई ना, उस समय पर वेलोसिटी बता दो कितनी थी। तो आपको क्या करने की जरूरत है, अब आपको दिमाग लगाना, सर क्या करें क्या करें, कुछ नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर चुके हैं। तो भाई एक बात बताओ, इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इंस्टेंटेनियस पूछी है तो आपको एक चीज बताइए ना, अभी काहे बताए हम आपको कि वेलोसिटी बतानी है तो ds/dt करोगे, है ना। या फिर यहां पर आप इस पॉइंट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट, पोजीशन आर, पोजीशन दे रखा है तो उसको आर यहां पर लिख लो। अब ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए dr/dt करते हैं, ठीक है भाई। कैसे, d/dt डिफरेंशिएशन अभी याद आ रहा होगा, ठीक है, 60 माइनस का 4, इसको डिफरेंशिएट हम लोग करें तो दिस इज द 60 एंड दिस इज 6, और ये तो कांस्टेंट वाला वैल्यू हो गया 0। अब देखो, अब पूछी गई है किसने पर, आपसे पूछी गई टाइम 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी पूछी गई, कितने पर वेलोसिटी पूछी गई है। अब ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। अब आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 6 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, सर ये रही 12 0 to 2 निकाल तो ली, अरे भाई ये देखो ये है, समझ गए, कितने बच्चों का मैच किया,
आपने जो क्वेश्चन कराया उसका रिटार्डेशन भी निकाल दीजिए। आपने जो क्वेश्चन कराया वो कौन सा का रिटार्डेशन निकाल दें। चलो अब इसके बाद ई ऑप्शन में क्या बोला है, उसने बोला एक्सेलरेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन एट 2 पॉइंट पर निकालना। एक्सेलरेशन कितने पर निकालना है, 2 पर। एक्सेलरेशन एट बट एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो अब आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट d बाई dt एंड दिस इज द फंक्शन। अब ये क्या है, ये वेलोसिटी का फंक्शन है, ध्यान रखना है आपको, ये वेलोसिटी का फंक्शन मिला आपको। ये किसका फंक्शन था, ये पोजीशन का था, अब ये वेलोसिटी का फंक्शन है। अब आपको 60 प्लस का 6 इसको डिफरेंशिएट करना है और इट गिव्स यू 6, इट गिव्स यू 6। क्या है, दिस द 6। अब आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा सर 6 है, टाइम तो है ही नहीं जिसमें हम रखें टाइम, है ना, t 2 सेकेंड, कितने पर, 2 सेकेंड्स पर पूछा जा रहा है, रखने की जरूरत है ही नहीं, टाइम का वेरिएबल है ही नहीं, सीधा सिंपल है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अब इस बार उसने बोला कि भाई एक काम करो, एक काम करो, एवरेज एक्सेलरेशन भी बता दो। क्या बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ t0 से t2 सेकेंड तक, कितने तक, t2 सेकेंड तक। अब आपने क्या करना होगा, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, पहले देखो हमने क्या बोला, v इनिशियल निकालते हैं। इनिशियल कैसे निकालेंगे, 0 पर, कितने पर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 6 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल निकल के आ गई। फाइनल निकालें तो कैसे निकालेंगे सर, फाइनल 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, टाइम रख रहे हैं ये 2 सेकेंड पर, दिस इज द 6 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ये रहा। अब आपको क्या निकालना है सर, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो कोई बात नहीं, हम एवरेज एक्सेल निकालेंगे, वी एफ माइनस का वी फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना है, डेल्टा टाइम, टी टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 18 माइनस का 6 डिवाइड बाई टाइम 2, इट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज भी बराबर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बराबर आ रहा है, तो हमने निकाला क्यों, इसका मीनिंग क्या है भाई, एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब भी आप लोगों को कोई भी फंक्शन, जब भी आप लोगों को कोई भी फंक्शन यदि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे रखा है, किस में दे रखा है, जब भी कोई भी फंक्शन आप लोगों को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे रखा है, तो आप ये मानकर चलिए कि हमेशा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, हमेशा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, एनी हाउ। आंख बंद करके बोल दीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यदि इस जगह पर ये फंक्शन यदि क्यूबिक होता, क्या होता, क्यूबिक होता, तो डेफिनेट सी बात कहूंगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल व्हेनेवर दिस फंक्शन इज क्यूबिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हैं कि वो भी नहीं जानते, सर मैथ्स पढ़ा दो, नहीं चलेगा भाई, ठीक है, जानते हो ना। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब आज के सेशन को मैं इस चैप्टर को भी जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। सर इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, हाँ भाई मैंने क्वेश्चन पूरा कराया ना भाई। गौरव आप देखो, अगर आपको ये सब कुछ जो हुआ है ना, डिफरेंशिएशन से हमने किया है, किससे किया है, डिफरेंशिएशन किया है। या फिर चाहो तो एक क्वेश्चन और हम लोग यहां पर कर सकते हैं, इफ यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन आई कैन। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि x इक्वस टू फंक्शन दे रखा है t का क्यूब अपॉन 3 माइनस का 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2t प्लस 5।
प्लस 5। देन आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है, आपसे वैल्यू अगर फाइंड करवा रहा है, देखो मैं वैल्यू सीधा ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा? कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखो, अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, एक फंक्शन दे रखा है। मैं अब आप लोगों से इसमें एक ऑप्शन मैं पूछता हूं कि वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है एट टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या? 2 सेकेंड। देखो, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर किसी टाइम पर पोजीशन पूछी जा रही है तब भी बता सकते हो। पोजीशन पूछी जाएगी तो टी की वैल्यू डालनी है, पोजीशन आ जाएगी। आप लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, मान ली T0 से लेकर T2 तक या फिर T3 तक, कहीं भी कुछ भी कर लो, जीरो पे इनिशियल निकाल लो, फाइनल निकाल लो, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर पाओगे। अब मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को बताता हूं जो बताने लायक हैं। जैसे वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, T2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपने कुछ नहीं करना, पहले वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई डी करोगे, क्या है ना, dx बाई डी करोगे। तो अब आपने क्या करना है, d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू एक जो फंक्शन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, t की पावर 3 अपॉन द 3 माइनस का 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2t प्लस का 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अब इसको करोगे तो दिस द 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टी की पावर 2, सॉरी इधर आप लोग देखोगे तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज द टी। अब कैसे कर रहा हूं भाई यार, ये आपको ये चीज तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सिखाई है ना। दिस इज द 2 आ जाएगा और ये पूरा 0, 5 वाला कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ जो फंक्शन मिलेगा वेलोसिटी के लिए, क्या है, वेलोसिटी के जो फंक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 से 3 गायब हो गया, 3 से 3 गेट कैंसिल, यहां पर क्या बचा, टी का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3t प्लस का 2। ये वेलोसिटी का फंक्शन निकल के आया। क्या निकल के आया? वेलोसिटी का फंक्शन निकल के आ गया। अब ये वेलोसिटी फंक्शन निकला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी के फंक्शन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में भी काम आएगा। क्या? एक्सेलरेशन में काम आएगा। तो इसको यहां पर हमने हाईलाइटेड कर दिया है। अब आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, किस पर? वेलोसिटी पूछी जा रही है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। कितने पर? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो आपने वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी में क्या करना है, t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 2 एंड वैल्यू रखोगे, इट इज 4 माइनस का 6 प्लस का 2, दैट इज 0। यानी कि 2 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेल देखो, t2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कंडीशन है, समझ लीजिएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि पहले उसकी नेगेटिव वेलोसिटी हो, फिर उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी, मतलब सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। सारे केस बन सकते हैं इस केस में ना, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं भाई। बिल्कुल जो चीजें जरूरी हैं वही सब कुछ कराई है यार, है ना। जो कराया है वही सब कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग। अब वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब वेलोसिटी निकालने के बाद हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है 2 पर। अब ये भी एक्सेलरेशन, देखो बी वाला ऑप्शन, देखो यहां पर भी आप लोग इसको यूज करना चाहते हो तो यहां पर 2 लिख दो, ये वेलोसिटी का फंक्शन हो गया। अब आपको v2 निकालनी है तो आप लोग इसको डिनोट करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? हालांकि इसको मैं पहले इस तरीके से लिख लेता हूं कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है कितने पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। कितने पर? t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब इस केस में आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो वेलोसिटी का फंक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या होगा, तो आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन का फंक्शन dv बाई dt होता है। तो ठीक है, तो अब आपने क्या किया, dy ओवर dt, v का फंक्शन ये रहा, बोले सर t का स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2। ठीक है, कुछ ये फंक्शन होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लेना भाई लोग, है ना। दिस इज अ 2t और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, ये फंक्शन जो है वो एक्सेलरेशन का आ गया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो हमेशा आप लोगों को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, लेकिन यदि आपके पास क्यूबिक है तो उस केस में आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना, क्यूबिक फंक्शन है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। बताओ t1 पे देखो, t1 t की वैल्यू 1 डालो, एक्सेलरेशन कितना है 2 मल्टीप्लाइड -1 होगा। चेक कर सकते हो इस चीज को कि ऐसा है या नहीं है ना। अब t की वैल्यू 2 डालो तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 3 पॉजिटिव का 1 आ गया। t की वैल्यू 3 डालो तो t की वैल्यू 3 डालो तो 3 2 6 माइनस 3 एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 आ गया। तो समझ पा रहे हो कि एक्सेलरेशन इस फंक्शन पर वेरिएबल आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है। क्वाड्रेटिक में हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट। यहां पर t की वैल्यू डालोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट समझ में आया सभी को, उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन एट 2, तो अब आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या। अगर आप लोग इसको निकालते हो t1 पे तो कुछ और आएगा, निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड। ठीक है, चलिए अब आपसे वन मोर पॉइंट, एक और क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब सी ऑप्शन में आपको एवरेज एक्सेलरेशन, पिछली बार हमने क्या किया था कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों केस में इक्वल था। क्यों था, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। अब ये पूछ रहा है कितने पर, 0 से लेकर t 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक, कितने तक, इतने तक। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी एवरेज एक्सेलरेशन की। किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अब देखो 0 पर आप लोग निकालोगे तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, 0 पर वेलोसिटी। देखो 2 पर तो आप लोग निकाल सकते हो, 0 है। 2 पर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितनी निकाली थी, 0 है। अब आपको v0 इनिशियल और निकालनी है, कितनी, इनिशियल निकालनी है। तो बेटा v इनिशियल, देखो इनिशियल कैसे होगी, देखो फाइनल तो हम अभी लिख लेंगे। तो ये कितना, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन, तो इट इज 0 का स्क्वायर, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, है ना, प्लस का 2। तो इसका मीनिंग क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। वाला फाइनल वेलोसिटी अगर निकालें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो हमारी यहां पर निकाल चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 0 माइनस का 2, टाइम कितना है, टाइम का इंटरवल कितना है, 2 माइनस का 0 दैट इज 2 माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन माइनस का 1, टाइम जब 2 सेकेंड पर है तो पॉजिटिव का एक्सेलरेशन निकल के आया। तो समझ गए ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन आ रहा। पॉइंट क्लियर है, समझ गए ना। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली आगे मैं एक लेकर जा रहा हूं और बहुत अच्छा पॉइंट पूछने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे पॉइंट पूछूंगा और दोनों में शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन बताना है उस समय का जब वेलोसिटी 0 हुई है। ठीक है, अब सोचो, हाँ देखो, मैं देखो एक चीज से याद रखिए,
आप बुक्स में जाकर देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही देखा होगा आपने, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे आपने देखा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ही देखा है ना, ऐसे ही देखा, जल्दी बताओ। हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जब ये चीज मैंने बताई थी तो आपको ये पॉइंट लिखवाया था मैंने, ये वाला पॉइंट हाईलाइट किया था कि बेटा आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम लोग नोटेशन करते हैं, आप लोगों को इस तरीके से आप समझोगे तो काफी टाइम्स ऐसी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये चीज लिखी जाए, ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होता है कि वेलोसिटी बताइए एट दिस। अब देखो यहां जितने भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, देखो बेटा एक बात बताओ, हमने क्या किया कि यहां जब मैंने एक्सेलरेशन आपसे पूछा था तो एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन बताइए एट दिस, मीनिंग खुद क्लियर हो रहा है कि इस टाइम पर एक्सेलरेशन बताना है। किस पे? इस टाइम पर एक्सेलरेशन बताना है। और मैंने जब एवरेज पूछा तो एवरेज में आप जान रहे हो ना कि एवरेज एक्सेलरेशन बताना है 0 से इतने तक, यानी इतने तक वैल्यू आपकी बतानी है। समझ गए ना? जब भी आप लोगों को एवरेज पूछा जाएगा तो टाइम इंटरवल इज गिवन हियर, एंड देन अगर इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है तो उसमें एट एनी मोमेंट की बात कर रहा होगा। तो आप क्वेश्चन से जस्टिफाई कर लो कि जरूरी नहीं है कि हम लोग ये सिंबल्स को ही देखें, है ना, जरूरी नहीं है इन सारी चीजों को देखते हुए। चलो क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग लिखोगे ना, अब आपको ये सारी चीजें आपको खुद से लेकर चलनी है। अब आपसे पूछा रहा एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनाना व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? एक्सेलरेशन बताना है जहां पर वेलोसिटी इज जीरो। इससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बट इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को करने से पहले मैं इसमें ये वाला पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि पहले वेलोसिटी बताइए जहां पर एक्सेलरेशन जीरो है ना, ये वाला पॉइंट ऐड कर देता हूं। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, देखो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या आया था बेटा? एक्सेलरेशन का फंक्शन आया था 3t माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, यही फंक्शन आया था। तो अब देखो बेटा t सॉरी कितना था यार, यही था क्या? नहीं यार कुछ चेंज था, कहाँ है? 2t माइनस का 3, 2t तो 3/2 सेकेंड। अब सुनो, ये कौन सा पॉइंट मिला? जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ था। क्या? ये कौन सा पॉइंट मिला? जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ था, ये वो वाला पॉइंट मिला है। तो इस टाइम पर वेलोसिटी बतानी है कि वेलोसिटी कितनी थी, इस समय पर आपको बताना कि वेलोसिटी कितना था। तो अब आप क्या बताओगे? वेलोसिटी आपको याद होगा, वेलोसिटी का फंक्शन क्या था? वेलोसिटी का फंक्शन देखो, वेलोसिटी का फंक्शन हमने हाईलाइट किया था, हमने क्या कहा था, ये यूज होगा मेनी टाइम्स। तो वेलोसिटी का फंक्शन v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2। ठीक है, तो अब ये टाइम मैंने रख दिया, टाइम मैंने रखा है। अब आप क्या करोगे? अबे यार एक सेकंड रुक जाओ यार, एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा बार बार मुझे, फंक्शन कुछ है क्या? नो, 3/t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 2, तो -3 प्लस का 2, यही है ना? हाँ दिस वन। ठीक है, तो इस समय पर 9/4 एंड इट इज 339/2 एंड प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो इट गिव्स यू, देखो एक काम कर लेते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं, इट इज द 9 सॉरी इट इज द 9, यहां पर आएगा 9 18 एंड दिस इज द 4 4 to the 8, that is 9 8 17 माइनस का 1/4 मीटर पर सेकेंड। यानी जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ था तो उस समय पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम
विल दिस, इतनी थी उस समय पर, कितनी, दिस वन, माइनस का 1/4 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं भाई लोग। ठीक है, चलिए ना, एक मिनट आगे स्टार्ट करते हैं, रुको एक मिनट। अब देखो, अब अगला पॉइंट ई ऑप्शन है ना, जिसमें बोला जा रहा है आपको एक्सेलरेशन एट जीरो व्हेन, सॉरी, एक्सेलरेशन बताना है जिस समय पर वेलोसिटी इज जीरो। क्या है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। एक्सेलरेशन बताना है ऐसे पॉइंट पर जहां पर वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आप लोग निकालोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद है भाई कि वेलोसिटी के फंक्शन को, वेलोसिटी इज जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी का जो फंक्शन था उसको जीरो करना पड़ेगा आपको, जो भी था, है ना। तो दिस इज द 3t², कितना था, t² माइनस था ना, क्या था, t², एक बार चेक कर लेते हैं यार, t² माइनस 3t प्लस 2, t² माइनस का 3t प्लस का 2 और इसको कर दो जीरो। जब इसके क्वाड्रेटिक्स बनाओगे आप लोग तो बहुत अच्छे से पता है आपको पास दो टाइम आएंगे, तो दिस इज द 1 सेकेंड, है ना। दूसरा रूट आएगा इसका t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, कितना, 2 सेकेंड्स। अब दो टाइम आएंगे तो इस समय पर आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो एक तो फर्स्ट पे बता दो तो भाई आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या है, एक्सेलरेशन का फंक्शन 2t माइनस का 3t, 2 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट दिस क्या बताना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 3 और 2 टू द 4 दिस इज द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये था, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये था, और इस केस में ये वेलोसिटी जीरो आएगी। जब क्यूबिक आती है तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, तो इस समय पर दोनों टाइम एक बार वैल्यू यहां पर, एक बार वैल्यू यहां पर, कुछ जीरो इस तरीके से होती है। ग्राफ पढ़ोगे तब ये समझ में आ जाएगा, है ना। जब आप लोग ग्राफ स्टडी करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बट याद रखना है, जब भी फंक्शन क्यूबिक हो तो उस समय पर एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। ठीक है भाई, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको आज जितनी भी पढ़ाई हुई चीजें हैं वो सारी समझ में आई होंगी। तो कल एक अमेजिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, अमेजिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन 2D, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एवरीथिंग एल्स। ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ो तो मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी चीज़ों को रिलेट करने में हेल्प करती हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको तब भी मज़ा आएगा। अब देखो, जब 2D पढ़ोगे, 2D के बाद ही आपको पढ़ना होता है रिलेटिव मोशन, है ना। रिलेटिव मोशन पढ़ोगे, रिलेटिव जब पढ़ोगे ना मोशन, तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेकिन रिलेटिव मोशन भी हम पढ़ाएंगे तो वो भी केवल आप लोगों के लेवल पर होगा, बहुत हाई लेवल के टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाएंगे। जितना आपके एग्जाम्स में आता है उतना आप लोगों को पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।